हाल ही में किसे अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है पावलुरी सुब्बाराव। हाल ही में आई सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च 2023 के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो पहले देखते हैं पहले स्थान पर कौन है। तो यूएसए है, सेकंड पे है चाइना, थर्ड पे है रसिया और फोर्थ पे है अपना देश भारत। आंसर क्या हो जाएगा? डी। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो सिप्री करता है। कहाँ से? तो स्टॉकहोम से। हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? 23 अप्रैल को यह मनाया जाता है। मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सुरेंद्र जोधका को। ये जेएनयू जो है उसके प्रोफेसर हैं और इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 2001 में। पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण किस देश में शुरू हुआ है? तो ये कुवैत में होगा, वहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ पर। और कैपिटल क्या हो जाए कुवैत की? कुवैत सिटी। हाल ही में किसने संघाई ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है? इसको जीता है मैक्स वर्स्टपेन ने। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो नेपाल में हुआ है। इंद्रधनुष की जब भी बात आएगी तो इसका मतलब LGBTQ+ जो समुदाय है उसकी बात हो रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसके लिए चाइल्ड केयर लीव को संवैधानिक अधिकार घोषित किया है? तो ये महिलाओं के लिए किया गया है। इसके पहले उनको मैटरनिटी लीव मिलता था 6 मंथ का, लेकिन अब 2 साल का और मिलेगा उनको। किसके लिए? चाइल्ड केयर लीव के लिए। इसके लिए उनको मिलेगा और ये उन महिलाओं को मिलेगा जो गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं, इसका भी ध्यान रखें। हाल ही में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मानवतावादी सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा जी को किया गया है ये। हाल ही में किसने वासुकी इंडिकस सांप का जीवाश्म अभी हाल ही में खोजा है? तो IIT रुड़की ने इसको खोजा है। यह गुजरात के कच्छ में पाया गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1992 को ही यह अधिनियम आया था संविधान में 73वां संशोधन करके। उसके बाद संविधान में 9वां भाग भी जोड़ा गया था और ये पहली बार 2010 में मनाया गया था। किस समिति की सिफारिश पे इसको लाया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे इसको लाया गया था। इसको भी ध्यान रखें। IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो बने हैं युजवेंद्र चहल। ये राजस्थान की तरफ से खेलते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के रेजवाना चौधरी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनको पद्म श्री दिया गया है। वो वहाँ की बांग्लादेश की सिंगर हैं। एक लोग को और मिला है ये, वो येंग लियू हैं जो कि ताइवान के रहने वाले हैं। इनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और ये फॉक्सकॉन कंपनी के मालिक हैं। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया अभी हाल ही में? तो किया गया एताना बोनामाती को। ये स्पेन की रहने वाली हैं। ये तो होगी फीमेल की बात। मेल में किसको मिला ये? तो नोवाक जोकोविक को मिला है जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं और ये 5वीं बार इस अवार्ड को इन्होंने जीता है इस बार। वोटर इन क्यू ऐप को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कुछ ऐप लॉन्च किए हाल ही में। सक्षम ऐप, इनकोर ऐप, सी विजिल ऐप और नो योर कैंडिडेट ऐप को लॉन्च किया है। हाल ही में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा किस राज्य में खोजा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ की कैपिटल क्या है? ईटानगर और मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन का 6वां संस्करण कहाँ पर आयोजन होगा? तो भारत में हुआ है। कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में। G20 2024 में कौन होस्ट करेगा? तो ब्राजील करेगा। और 2023 में किसने किया था? तो भारत ने। COP28 अबू धाबी ने होस्ट करेगा इसको, UAE। और COP27 शर्म अल शेख में हुआ। कहाँ पर? इजिप्ट में। कौन शनि ग्रह के टाइटन चंद्रमा पर ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन को भेजेगा? तो ये भेजेगा नासा। हाल ही में भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा बनाया गया है? तो DRDO के द्वारा। और किस देश ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दिया है? तो USA ने। हाल ही में दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? तो ये बना है UAE का। सेकंड नंबर पे कौन देश रहा है? भारत। एक किस कॉन्टेक्स्ट में सस्ता बोल रहे हैं? तो उसको बनाने में जो खर्चा आता है उसके हिसाब से बोला जा रहा है। इसको पब्लिश कौन किया है? तो कंपेयर द मार्केट ऑस्ट्रेलिया की ये संस्था उसने किया है। और सबसे मोस्ट अगर एक्सपेंसिव की बात करेंगे तो रहा मैक्सिको का। UAE की बात आई तो उसके बारे में कुछ और करंट अफेयर जान लेते हैं। जैसे दुबई दुनिया का पहला एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। UAE ने आनंद कुमार जो कि सुपर 30 के संस्थापक हैं उनको गोल्डन वीजा दिया है। भारत सरकार UAE में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है और भारत और UAE के बीच में डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास भी होता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का भी हाल ही में उद्घाटन किया था और CBSE UAE में नया प्रशासनिक कार्यालय भी खोलेगा। तो इतनी बातें ध्यान रखें। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है?
तो ये बनाया गया हुसैन बोल्ट को। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जमाइका के रहने वाले हैं, जो कि जिम्बाब्वे में है। और इस बार होस्ट कौन करेगा इसको? तो वेस्ट इंडीज़ और यूएसए मिलकर करेगा, और 9th एडिशन होगा T20 वर्ल्ड कप का। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रणदीप हुड्डा को किया गया है, जो कि वीर सावरकर मूवी आई थी उसके लिए इनको किया गया है। अभी ये अवार्ड कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन जी को भी मिला था, तो कन्फ्यूज नहीं कि दोनों लोग को मिला है, रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन दोनों को। अब विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो 25 अप्रैल को ये मनाया जाता है। मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम नाम के एक पैरासाइट की वजह से हो जाता है बीमारी। फैलता कैसे है? तो एनाफ्लीज जो मच्छर यानी मॉस्किटो होते हैं उनकी वजह से ये फैलता है। इस बार का इसका थीम क्या रहा है? एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। यूपीआई स्विच को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया रोजर पे और एयरटेल ने। ऑप्शन गलत लग गया, ये दो लोगों ने मिलकर किया है, एक एयरटेल दूसरा रोजर पे ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एयरटेल और रोजर पे। हाल ही में किसे WFI एथलीट पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? तो नरसिंह यादव को चुना गया है। भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन अभी हाल ही में कहां पर किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में इसको किया गया है। भारतीय वायुसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेस 2 का सफल परीक्षण अभी हाल ही में कहां पर किया है? तो अंडमान निकोबार में किया है। पहला आयोजित महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर होगा? तो स्पेन में। और भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट वॉच कहां पर इसको लगाया गया है? तो ये नई दिल्ली में लगा है, CSIR जो होता है यहाँ पर। वैदिक घड़ी भी उज्जैन में लगाया गया था कुछ दिन पहले, इसको भी ध्यान रखें। आप लोग कमेंट में छापिए कि लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार अभी हाल ही में किसे मिला है? आप लोग फीमेल का भी बताएं और मेल का भी बताएं।